नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 23 अगस्त से चल रहा है और जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। लगभग 70% बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। 30% बच्चों का एग्जाम अभी होने वाला है 30 और 31 अगस्त को। तो क्या एग्जाम देने के बाद बच्चों को पढ़ाई बंद कर देना चाहिए? देखिए, इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे। अधिकतर बच्चे इस एग्जाम से बाहर ही हो जाएंगे क्योंकि वैकेंसी 60,000 है और फॉर्म पड़े हुए हैं 50 लाख। तो लगभग आपके 80 से 85% बच्चे बाहर हो जाते हैं, बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो बच्चे इस बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। देखिए, यदि आपको लग रहा है कि मैंने ये अच्छा खासा पेपर दिया हुआ है, मेरा अच्छा खासा नंबर बन रहा है, जोड़ घटा करके आप पेपर ऊपर को चेक करके आपने देखा कि आपका लड़कियों में 90 क्वेश्चन प्लस और लड़कों में 100 प्लस माइनस मार्किंग के बाद आप देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आप उसी के खुशी में झूम रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरिट कितने नंबर पे बनेगी ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होते जा रहा है। तो कोई नहीं बता सकता सटीक तरीके से कि कितने नंबर पर मेरिट बनेगी। जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई न कर लें, जब तक आपका फिजिकल ना निकल जाए, तब तक आपको नहीं तैयारी छोड़। मैं तो कहता हूँ, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने के क्रम में, पेपर क्वालिफाई करने के क्रम में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं और इन दुविधाओं से जूझना पड़ता है, इनसे निकलना पड़ता है और तभी जाकर के अंतिम रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के कगार पर है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे इस बार, तो अंतिम रूप से जब तक सफलता आपको नहीं मिल जाती तब तक आप पढ़ाई मत छोड़िए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया और फिर आपने इधर पढ़ाई भी छोड़ दी और फिर आपका उधर पुलिस में भी नहीं हुआ, कांस्टेबल में भी नहीं हुआ और अन्य एग्जाम देना था आपको। 2-3 महीने बाद आपका दूसरा कोई एग्जाम होगा, तो आपने क्योंकि पढ़ाई छोड़ दिया था, तो आपकी तैयारी भी बिगड़ गई। जो आप पढ़े होंगे आप भूल जाएंगे। वही बात होगी कि किसी जगह चढ़ना है तो सीढ़ी से आप चढ़ते हुए जाएं और 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप फिर उतर आएँ और फिर से आपको जीरो शुरू करना पड़ेगा। तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ सकती है, जो कि आपके लिए एक समस्या बन सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सभी पढ़ाई मत छोड़िए, निरंतर पढ़ाई करिए, मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए, जब तक आपको अंतिम रूप से सफलता ना मिल जाए। अब बात ये आती है कि जिनका अच्छा खासा नंबर नहीं है वो क्या करें। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनसे कुछ कमी रह गई होगी, कोई मिस्टेक हो गया, या तो उनको टाइम कम पड़ गया, कर नहीं पाए, वो आता क्वेश्चन नहीं कर पाए, या तो उनका कोई एक विषय कमजोर रह गया। जैसे किसी किसी बच्चे का मैथ कमजोर पोर्सन होता है, मैथ की तैयारी नहीं कर पाया वो। उसको पता था कि वो अगर तैयारी करता सही से तो उसका हो जाता, लेकिन उसने किन्हीं कारणों से तैयारी नहीं की, सही से की नहीं, उसने समय नहीं दिया। तो बहुत सारे बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उसको पता है कि उसकी क्षमता ये है कि अगर वो समय दे तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन चूंकि उसने समय नहीं दिया तो उससे ये एग्जाम उसको लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं होगा, उसका नंबर कम है, उसको उसका पेपर खराब हो चुका है। तो क्या उसको पढ़ाई बंद कर देना चाहिए? चाहे आपका जीएस का पोर्शन खराब रहा हो या मैथ का पोर्शन खराब रहा हो, या आपको समय कम पड़ गया हो, या रिवीजन आपसे नहीं हो पाया, या आपका करंट अफेयर खराब हो गया, कोई भी कारण से आपका एग्जाम अगर खराब हुआ है, तो पढ़ाई छोड़ना एक समझदारी का निर्णय नहीं होता है। देखिए, यह जो है सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी प्रकार की दुविधाएं आती रहती हैं। एग्जाम देना, एग्जाम के बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद एग्जाम, ये सब तो चलता रहता है। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अभी नए होंगे, 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 1.5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, या वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन लापरवाही से तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ विषय को ही तैयार कर पाए हुए हैं। उनका जीएस में कुछ पोर्शन छूट गया है या मैथ में कुछ पोर्शन छूट गया है, उनको पता है कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाए इस एग्जाम के पहले। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। एक एग्जाम खराब हो गया तो उससे क्या होता है, दूसरा एग्जाम आपको देने का मौका मिलेगा। जीडी की वैकेंसी आ गई है, समीक्षा अधिकारी पेपर होने वाला है और तमाम वैकेंसीज एक के बाद एक आती रहेंगी। अगर आपकी एज है और अब अगर आपको समय है, आपके परिवार की परिस्थितियां इस प्रकार से हैं कि आप अभी पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप जरूर पढ़ाई करिए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है यार मुझसे ये केवल एक पॉइंट गलती रह गया, अगर ये मैं अपनी गलती सुधार लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आपका अगर एक पॉइंट कोई कोई किसी पोर्शन में कोई दिक्कत रह गया,
तो आप अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा हुआ टुकड़ों में पढ़ाई करके निकल गए हो। जैसे उन्होंने शुरुआत में एक एग्जाम दिया, उसमें उनका दो दो विषय तैयार नहीं था। दूसरा एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम देने देने तक उनका 3 विषय तैयार हो गया। फिर दूसरे में भी फेल हो गए, तीसरा एग्जाम दिया, तीसरे में भी उनका 4 विषय तैयार हो गए, लेकिन कोई एक कमी रह गई। तीसरा भी फेल हो गए वो। चौथा, पांचवा, छठवां एग्जाम देते देते पता लगता है कि टुकड़ों में पढ़ाई कर करके हर एग्जाम की पहले तैयारी करेंगे वो, और ऐसे टुकड़ों में पढ़ाई कर करके उनकी पूरी तैयारी हो जाती है और वो एक जो है योग्य व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आते हैं और उनसे एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो यदि आपने एग्जाम दिया हुआ है और आपसे किसी पोर्शन पर कोई कमी रह गई, आपने कोई मिस्टेक या गलती कर दिया, आपका कोई विषय तैयार नहीं था, तो अभी आप तैयार करिए और दूसरा एग्जाम आपको देने का मौका मिलेगा, उसमें आप बैठिएगा। दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप बैठिएगा। ठीक है। और तो आप इस तरीके से टुकड़ों में पढ़ाई करके भी अपने आप को सफल बना सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि आपके सपने कितने मजबूत हैं। क्या आपने केवल एग्जाम देने का सपना देखा था कि क्या आपने वास्तव में सफलता पाने का सपना देखा था? तो यदि आपके सपनों में जान है तो आप पढ़ाई मत बंद करिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे, तब भी आपका एक समय आएगा जब आपका कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन यदि आप एक एग्जाम देने के बाद आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे हम तो बहुत मेहनत किए थे, हमारा इस एग्जाम में नहीं हुआ, अब कभी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जितने एग्जाम दे रहे हैं आप हर एग्जाम देने के पहले पढ़ाई करते ही होंगे। आपका तैयारी टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा एक समय पे, जब आप पूरी तरीके से तैयार होंगे और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। तो जिनका एग्जाम निकलने वाला है इस बार, उनको भी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए, और जिनका एग्जाम नहीं निकलने वाला है उनको पता है, उनको भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। जिनका एग्जाम निकलने वाला है वो पढ़ाई इसलिए ना छोड़े क्योंकि आगे कोई भी दुविधा हो सकती है। तो जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका इससे बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, तैयारी में आपका खराब हो जाएगा, फिर दोबारा एग्जाम बैठने के लिए आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। और जिनका एग्जाम नहीं निकलने वाला है तो उनको सीधी सी बात पता, उनको आप एक्सेप्ट करिए कि आपने कुछ कमी किया हुआ है, आपने उतना समय नहीं दिया हुआ है, आपको ये काम करना चाहिए था। उन चीज़ों में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। आप सोच लीजिए मैंने इतना समय नहीं दिया पढ़ाई को, मैंने इतना मेहनत नहीं किया और मुझे और करना है, तो मैं अगले एग्जाम के लिए तैयारी करूँगा। तो आप इस प्रकार से करेंगे और आपको जब धीरे धीरे करके कुछ न कुछ तो आप पहले से सीखे ही होंगे। आप पहले एग्जाम की तुलना में दूसरे एग्जाम में अधिक मजबूती से तो बैठेंगे ही। तो आप पढ़ाई मत छोड़िए, आप तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है। सफलता एक दिन जरूर मिलती है लेकिन समय लगता है। ठीक है। कोई इसमें सबके साथ लग जाता है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो 1-2 साल में क्वालिफाई कर लेते होंगे, पहले एग्जाम में ही बैठते ही क्वालिफाई कर लेते होंगे। उनकी किस्मत और उनकी मेहनत दोनों चीज़ें साथ दे देती हैं तो उनका काम हो जाता है। लेकिन अधिकतर बच्चों को अधिक समय देना पड़ जाता है क्योंकि सरकार की कुछ नीतियाँ भी ऐसी हैं, वैकेंसी टाइम पे ना आना और आना तो धांधली होना, तमाम चीज़ें, तो समय लग ही जाता है। लेकिन कितना भी समय लगे और आप मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, और ज़िंदगी को बदलना है तो कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं।